जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है आवर्धन। तो हम आज के टॉपिक में जानेंगे कि आवर्धन होता क्या है। तो सिंपली भाषा में लोग बोलते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और इसे दर्शाते किससे है, एम से दर्शाते हैं। तो यही बात आपको लिखा होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एम इज इक्वल टू एच डैश बटा में एच, जहाँ एच क्या है, बिंब की ऊंचाई है, और एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो ये हम लोगों ने या सब ने ये तो परिभाषा रट लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आवर्धन हमको क्या संदेश देना चाह रहा है। अगर कोई आवर्धन का वैल्यू दे दिया तो वो क्या हमको कहना चाहता है, आज हम उसको समझेंगे परिभाषा से कुछ हटकर। ठीक है। तो अगर हम जानते हैं कि जगह आप देखिएगा आवर्धन, तो जगह आप देखिएगा कि क्या होता है कि मान लीजिए कि एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और एच क्या है, बिंब की ऊंचाई है। एक केस है कि जितना प्रतिबिंब का ऊंचाई है उतना ही बिंब का ऊंचाई है। तो जितना प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा उतना ही बिंब का ऊंचाई होगा। अगर यहाँ पे आप रखिएगा उसका वैल्यू तो क्या होगा, इसका रिजल्ट एक आएगा। इसका मतलब हो गया कि आवर्धन एक है, मतलब आवर्धन का वैल्यू एक है। तो ये कहना चाह रहा है कि जितना बिंब का ऊंचाई है उतना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा या बनता है। ठीक है। अब ज़रा दूसरा केस में आप देखिएगा कि अगर बिंब से प्रतिबिंब छोटा होगा, तो बिंब से अगर प्रतिबिंब छोटा होगा तो ऊपर वाला वैल्यू छोटा होगा, एच डैश छोटा होगा, और एच क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा एक से छोटा आएगा, पॉइंट में आएगा। इसका मतलब हो गया कि एम एक से छोटा आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है बिंब से आपको छोटा बन रहा है, यही संदेश देना चाह रहा है। ठीक है। अब अगर एक केस ऐसा हो कि प्रतिबिंब का ऊंचाई या लंबाई बड़ा हो किससे, बिंब के, तो ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा। तो जब उसका अनुपात निकालिएगा, उसका रिजल्ट निकालिएगा, तो उसका रिजल्ट एक से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई या लंबाई बिंब के लंबाई से बड़ा होगा। यही तो कहना चाह रहा है, एग्जैक्टली यही आवर्धन बताता है। ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम लोगों ने लिख दिया है कि अगर m एक से छोटा होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा या छोटा होगा। ठीक है। अगर m इज इक्वल टू एक, अगर एक है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा या इक्वल बनेगा। अगर m एक से बड़ा है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है। तो आई होप कि आपका आवर्धन का पूरा कन्फ्यूजन समाप्त हो गया होगा और आवर्धन एग्जैक्टली होता क्या है वो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे जानते हैं कि आवर्धन को व्यंजक निकालते हैं कि आवर्धन का व्यंजक क्या होता है। व्यंजक कहने का मतलब हो गया कि रिलेशन निकालना। जैसे कि मान लीजिए कि आपको खिचड़ी बनाना है, तो खिचड़ी बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ डालते हैं और कैसे कैसे डालते हैं, किस किस अनुपात में डालते हैं, तो उस सब को मिलाकर एक जो रिलेशन बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अगर आपको कोई दे देगा, एम दे दिया, एच डैश दे दिया, एच दे दिया, तो कहेगा कि इसमें क्या रिलेशन है। तो एम इज इक्वल टू एच डैश बटा में एच, यही क्या है, आवर्धन का रिलेशन है। किस किस में, एम में, एच डैश में और एच में। तो इसी को व्यंजक बोलेंगे। ठीक है। और दूसरा व्यंजक भी हो सकता है एक। ठीक है। तो इसी को हम कैसे निकालेंगे, और सबसे पहले अभी हम उत्तर लेंस से भी सीखेंगे और अवतल लेंस से भी सीखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग उत्तर लेंस से सीख लेते हैं। ठीक है। तो कहता है कि आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसके प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, पहले एक उत्तर लेंस लिया, एक बिंब लिया, और उस बिंब को 2f1 और अनंत के बीच में रख कर उसका एक किरण आरेख खींच लिया। तो किरण आरेख जब खींचिएगा तो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। ठीक है। 2f1 और अनंत के बीच में भी एक बिंब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, f2 और 2f2 के बीच में a डैश b डैश छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो जो ये किरण आरेख में हो रहा है ना, हूबहू हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे भाषा में लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मान लिया कि एम डैश एक उत्तर लेंस है। कैसा लेंस है, उत्तर लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत एवं 2f1 के बीच में क्या है, ए बी एक बिंब है,
जिसका उल्टा छोटा एवं वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ बनता है, F2 एवं 2F2 के बीच बनता है। तो जो फोटो में फिगर में किरण आरेख में आ रहा था हमने उसको देखकर एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है। अब क्या होता है कि अब इस किरण आरेख में आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा। एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ABO, मतलब कि बिंब से एक त्रिभुज बन रहा होगा, एक प्रतिबिंब से ये वाला। एक आपको दिख रहा होगा A डैश B डैश O, ये वाला बड़ा। अब ये दोनों त्रिभुज के एंगल मतलब कोणों का हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले कंपेयर करते हैं। तो पहले दोनों त्रिभुज लिख लेते हैं, त्रिभुज ABO एवं त्रिभुज A डैश B डैश O में। अब जब जरा आप दोनों में गौर फरमाइएगा तो देखिएगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये कोण दोनों कितना है, 90 डिग्री है। तो दोनों को जब 90 डिग्री है तो एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण ABO इज इक्वल टू कोण A डैश B डैश O। अब क्यों इक्वल, क्योंकि दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है। एवं अब दूसरा कोण देखिएगा, एक कोण इस त्रिभुज में ये और इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक तिर्यक रेखा जब एक दूसरे को कट करता है तो सामने वाला जो कोण होता है एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से ये कोण की क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज का AOB और इस त्रिभुज का लिख सकते हैं A डैश O B डैश क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसी को लिखेंगे कोण AOB इज इक्वल टू कोण A डैश O B डैश। और क्यों, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है या सामने का कोण है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि जैसे ही दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाएंगे तो कोण एक उपप्रमेय कहता है कि जैसे ही किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कोण उपप्रमेय से त्रिभुज ये और ये मतलब त्रिभुज ABO समरूप हो जाएंगे त्रिभुज A डैश B डैश O के। अब जैसे ही त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो क्या होता है कि जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएंगे, समान होंगे। संगत भुजा का मतलब प्रीवियस क्लास में भी हम बता रखे हैं कि हमारे दायां हाथ का मतलब कि हम है, समरूप होने का मतलब कि मेरे ही जैसा टू कॉपी कोई और, तो मेरे दायां हाथ उसके दायां हाथ का जो रिजल्ट आएगा मेरे बायां हाथ और उसके बायां हाथ का अनुपात का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है। तो हम जब त्रिभुज यहाँ तक तो समरूप हो गया तो हम क्या देखते हैं कि भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएंगे, समान होंगे। तो इसका भुजाओं संगत भुजाओं, तो इसका लंब और इसका लंब, तो इसका लंब क्या हो जाएंगे A डैश B डैश, A डैश B डैश बटा में इसका लंब हो जाएगा क्या AB, तो AB A डैश B डैश बटा में AB। ठीक है। इज इक्वल टू हो जाएगा इसका आधार, तो इसका आधार हो जाएगा B डैश O और इसका आधार हो जाएगा इस त्रिभुज का BO, तो B डैश O बटा में BO। ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब जरा सा आप देखिएगा कि A डैश B डैश क्या है, A डैश B डैश आपका प्रतिबिंब का ही ऊंचाई तो है। तो फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, H से, और बिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं H से, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं H डैश से और बिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं H से। और इसमें थोड़ा सा निर्देशांक चिन्ह परपाटी भी लगेगा। तो निर्देशांक चिन्ह परपाटी के अनुसार क्या होता है, तो निर्देशांक चिन्ह परपाटी कहता है कि इस O से मतलब प्रकाशीय केंद्र मतलब कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र के राइट साइड इधर जितना भी होगा दायां साइड उसका दूरी जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाएं साइड में जितना भी दूरी होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस प्रधान अक्ष के जितना भी दूरी नीचे होगा मतलब कि प्रधान अक्ष के नीचे की सारी दूरियां क्या होगा, नेगेटिव होगा, प्रधान अक्ष के ऊपर की सारी दूरियां पॉजिटिव होगा। तब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे दर्शाते हैं, H डैश से। तो H डैश, चूंकि ये देखिएगा ये प्रधान अक्ष से कहाँ है, नीचे है, इसलिए यहाँ पे माइनस H डैश हो जाएगा। क्लियर है। अब कहता है कि AB क्या है, बिंब की ऊंचाई क्या है, और बिंब की ऊंचाई को दर्शाते H से है, चूँकि इस प्रधान अक्ष के ऊपर है इसलिए प्लस में रहेगा, तो H हो गया। अब इज इक्वल टू BO क्या है, B डैश O ये क्या है, ये आपका प्रतिबिंब का दूरी है, कहाँ से, लेंस से। ये लेंस है, लेंस से प्रतिबिंब का क्या है, दूरी है, और प्रतिबिंब को दूरी को दर्शाते हैं V से। चूँकि कहाँ है, O से राइट साइड में है, इधर है, तो इसलिए हो जाएगा ये V।
प्लस भी में मतलब भी नहीं रह जाएगा। अब आपका बी ओ क्या है, तो लेंस से आपका बिंब का दूरी है, मतलब वस्तु का दूरी है, और उसको दर्शाते किससे है, यू से। और चूंकि किधर है, लेफ्ट साइड में है लेंस से, तो लेफ्ट साइड में है तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस यू हो जाएगा। बी ओ की जगह पे यू लिख देंगे। अब जरा आप देखिएगा, इधर माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हो जाएगा एच डैश बटा में एच इज इक्वल टू भी बटा में यू। ठीक है, अब हम एच डैश बटा में एच हम पढ़ रखे हैं, एच डैश बटा में एच को क्या लिखेंगे, एम, यहाँ पढ़े थे एच डैश बटा में एच इज इक्वल टू एम, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे एच डैश बटा में एच इज इक्वल टू एम, तो हो जाएगा एम इज इक्वल टू भी बटा में यू। तो एक हमारा दूसरा रिलेशन यहाँ पे आ गया कि एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, भी बटा में यू। इसके आधार पर भी हम आवर्धन का डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। इस रिलेशन से हमें तो यही बताना चाह रहा है कि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। क्लियर है। और चूँकि एम कहाँ से लिखे, चूँकि एम इज इक्वल टू एच डैश बटा में एच आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आवर्धन का व्यंजक हम लोगों ने देख लिया। और ये व्यंजक किस टर्म में है, इसमें आपका प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी और आवर्धन, इन तीनों में रिलेशन है कि अगर ये तीनों दे रखा होगा तो इसका क्या रिलेशन होगा। कहेगा कि अगर भी दे दिए, यू दे दिए, एम दे दिए, तो बताइए इसका कौन सा रिलेशन होगा, तो एम इज इक्वल टू भी बटा में यू। क्लियर है। ठीक है, अब हम चाहेंगे तो इस चीज़ को आगे भी बढ़ा सकते हैं। हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको एग्ज़ाम में आवर्धन पूछा कि व्यंजक निकाले, 3 नंबर के ही दिया तो नंबर के हिसाब से इतना ही लिखेंगे, अगर और ज़्यादा पूछा तो और ज़्यादा भी बढ़ाएंगे। क्लियर है। तो चलिए आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो चूंकि हम लेंस है तो सूत्र से क्या जानते हैं, लेंस सूत्र हमें कहता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो हम लोग भली भांति परिचित है इससे। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ भी से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, कुछ हमारा रिजल्ट आ जाएगा भी बटा में भी माइनस भी बटा में यू इज इक्वल टू भी बटा में एफ। अब जरा आप देखिएगा, भी से भी क्या होगा, कैंसिल, तो मतलब कटेगा तो एक बचेगा, माइनस भी बटा यू क्या दिया, एम ही तो है, तो यहाँ पे भी बटा यू के जगह पे क्या लिखे, एम। क्यों, चूँकि एम इज इक्वल टू भी बटा में यू होता है, तो एम लिख दिए, इज इक्वल टू भी बटा एफ का भी बटा एफ रहेगा, रह जाएगा, एक का एक होगा, इधर से नहीं आएगा तो हो जाएगा माइनस में भी बटा एफ इज इक्वल टू, माइनस उनने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एम। अब फिर से इसको ठीक से लिख देंगे तो एम इज इक्वल टू 1 माइनस भी बटा में एफ हो जाएगा। तो अब तीसरा व्यंजक इसमें क्या आ गया, एक व्यंजक, दो व्यंजक, और तीसरा व्यंजक ये आ गया कि एम इज इक्वल टू 1 माइनस भी बटा में एफ, मतलब कि आवर्धन एम, प्रतिबिंब दूरी भी और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होंगे, तो यही संबंध होगा, इसी को क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, आप चाहिएगा तो आप यू और एफ, एम यू और एफ में भी रिलेशन आगे निकाल सकते हैं, इसी से निकाल सकते हैं। भी के जगह पे हम यू से गुना कर देंगे तो वो आपका रिजल्ट कुछ आएगा, तो एम यू और एफ में आएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक हो गया हमारा, व्यंजक प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो इसे आप इस वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन बढ़े, ताकि लगे कि मेहनत सही जगह पे हो रही है, और मेहनत करें हम। जय हिंद दोस्तों।